बात करते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन, की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, किस टॉपिक से ये लिया गया है? ये लिया गया है एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। मेरे पास कोई भी एक वायर है या कंडक्टिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहां पर आपको छोटी छोटी जानकारी और भी होनी चाहिए कि बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या डिफरेंस है, तो वो अभी मैं बताने वाला नहीं हूं। आप सोच के रखेंगे क्या होता है, अभी मैं पूछूंगा भी। तो क्या करेंगे, ये आपके पास कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है। अब इसके चारों तरफ अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे भाई कितनी डिस्टेंस पर चाहिए आपको, ठीक है। और क्या मार्क करेंगे, उसके चारों तरफ सरकमफेरेंस, इसी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपके पास, दैट इज टैंजेंट ऑन द सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस पर टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अभी बी चाहिए तो बी के लिए सिंपली लिखते हैं बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका की पॉइंट, यही है फॉर्मूला जिससे आपका सवाल बन जाएगा। अब फटाफट मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर देता हूं और दोनों पर चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर बना दिया है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। तो मैंने ये बना दिया है आपके पास ये वायर, ठीक है। ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन के लिए आपको दे रखा है रेडियस, दैट इज जिसका रेडियस कितना है a। अब आगे की कहानी ये है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, I करंट फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखेंगे पूरे सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो करंट डेंसिटी भी लिख लीजिए। करंट डेंसिटी होता है दैट इज J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। याद रखेंगे डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो अगर मैं इनमें सेक्शंस कर दूंगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी के हिसाब से। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। आगे द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस ऑफ द वायर। इस सरफेस से कितना ऊपर जाना है, हमको जाना है a/2। तो a/2 डिस्टेंस पर ऊपर पहुंच गए। अब आगे क्या कर रहा है, टू द रेशियो चाहिए तो a/2 अबव एंड a/2 बिलो। a/2 बिलो पर भी चाहिए, आसान है, निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो बस फटाफट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है। एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, ये वाला एम्पीरियन लूप। अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट कितना है, I। सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है रेडियस a, ये है कितना a/2। a और a/2 मिलकर कितना 3a/2, ठीक है ना। यही तो करते हैं बच्चों, a प्लस a/2 दैट इज 3a/2, ठीक। अब क्या करेंगे, बस सिंपली लिखते चले जाएंगे। और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू 3a/2। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 3 पाई a हो जाएगा, ठीक। फटाफट सेट करते हैं, दैट इज dl की जगह पर डायरेक्टली लिख देते हैं 3 पाई a। तो मेरे पास b चाहिए मुझे, कितने पर सरकमफेरेंस कितना है 3 पाई a। आगे बताइए जरा करंट कितना है, करंट कितना है I। तो लिख देते हैं डायरेक्टली। तो आपके पास b आ गया कहां पर, a/2 अबव। तो अबव के लिए मैं सिंबल कर देता हूं b1। तो मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब अगर a/2 बिलो पर आ जाए तो a/2 ही तो बचा नीचे भाई, टोटल a था, a/2 बिलो आ गया सरफेस से तो a/2 ही तो बचेगा। तो सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, यहां पर भी ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप ड्रॉ हो गया, ये रहा एम्पीरियन लूप। अभी क्या करेंगे, सरकमफेरेंस फिर से कर लेते हैं। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज आपके पास 2 पाई इंटू a/2 मिलकर क्या हो जाएगा पाई इंटू a। ये हो गया सरकमफेरेंस। मुझे करंट की आवश्यकता है क्योंकि करंट I नेट चाहिए। तो करंट कैसे मिलेगा, करंट डेंसिटी से। हम जानते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो यहां पर सेट करते हैं तो I यानी I अपॉन A कितना है, पाई A का स्क्वायर बराबर, लेट कर लेते हैं इसमें जाने वाली करंट है कितनी,
कितनी करंट जाएगी, लेट करते हैं कितना, I1, तो दैट इज I1 अपॉन पाई। आपके पास कितना बचेगा रेडियस, a अपॉन 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, जो कटने वाले हैं उनको काट दीजिए, तो बचेगा कितना, I अपॉन 4 इज इक्वल टू I1। ठीक, सेट कर देते हैं, फिर से लगाते हैं क्या, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ, फिर से निकालते हैं। इसके लिए लिखते हैं कितना, दैट इज B2 इंटू कितना कर देते हैं, सरकमफ्रेंस, दैट इज पाई इंटू ए, बराबर कितना करेंगे, बराबर करेंगे करंट कितना है, करंट है I अपॉन 4, तो सेट करते हैं यहां पर I अपॉन 4 इंटू कितना, म्यू नॉट। ठीक, तो आपके पास B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। रेशियो किसका किसका निकालना है, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, तो अबव द सरफेस पहले है और बिलो द सरफेस बाद में है, मतलब निकालना है B1 अपॉन B2, कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, व्हाट यू गेट, दैट इज B1 upon B2 is equal to 4 upon 3. This is your ratio. ठीक है, तो की पॉइंट्स दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है, और क्या यूज करना है, दैट इज करंट डेंसिटी। ठीक है, आराम